Hello ICSC students, you are most welcome by Rajesh Upadhyay in YouTube channel ICSC Java 100%। ICSC बोर्ड में कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है और बहुत जल्द ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ICSC जावा 100%। और उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सीक्वेंसली लेक्चर हैं हमारे, और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम देखते हैं जावा कैरेक्टर सेट। जावा कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट ऐसे सिंबल्स, लेटर्स होते हैं जो कोई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है, जिससे वो लैंग्वेज बनी होती। जैसे हिंदी भाषा है या इंग्लिश है, तो उसमें हिंदी भाषा में क्या है? वर्णमाला अ आ क ख ग घ अंग, इसी से सब कुछ बना हुआ है। इंग्लिश, जितनी इंग्लिश हम लोग बोलते हैं उसमें क्या है? ABCD ही इस्तेमाल होता है, चाहे कोई सेंटेंस आप इस्तेमाल करें, चाहे जो। सेम वे जावा हैज आल्सो कैरेक्टर सेट। तो ABCD और क ख ग घ अंग जो चीज़ें हैं उसे उसका कैरेक्टर सेट बोलते हैं। उसी तरह जावा के प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जावा प्रोग्राम जिन चीज़ों से बना होता है उसमें लेटर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, कुछ साइन होती हैं। ये सारी चीज़ों में से प्रोग्राम बना होता है। जो भी इंडिविजुअल यूनिट उसमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जो सब इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। It is set of valid characters that a language can recognize. A character represents any letter, digits, any other sign. तो जावा में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो कैरेक्टर सेट हैं क्या, देखते हैं। जैसे कैपिटल A to Z है, एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल में A to Z है, A B डॉट डॉट अप टू Z, स्मॉल a B डॉट डॉट अप टू Z। सिंबल्स, डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स 0 1 2 9 एंड सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। जब प्रोग्राम आप पढ़ेंगे, कोई एक प्रोग्राम जब मैं लाऊंगा तो उसमें देखेंगे यही सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सिंबल्स में क्या है? जैसे आपका कोलन है, सेमी कोलन है, कोलन है, कामा है, प्लस है, माइनस है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे सिंबल इस्तेमाल होते हैं। जब वेरिएबल आप कोई डिक्लेयर करेंगे तो ABCD इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कोई कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो इनसे बना होता है। ये हुआ कैरेक्टर सेट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। अगला आता है यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या है? जावा डिफरेंट कैरेक्टर कोड होते हैं, जैसे ASCII है, EBCDIC है, ASCII EBCDIC। उसी तरह जावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट इस्तेमाल करता है। क्या है ये? यूनिकोड इज a 2-byte कैरेक्टर कोड दैट हैज कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन अल्फाबेट्स। वर्ल्ड में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें जो भी कैरेक्टर सेट उसमें इस्तेमाल होते हैं, यूनिकोड उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो अरेबिक हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे चाइनीज हो, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उस लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिससे वो लैंग्वेज बनी है, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड कैरेक्टर सेट होता है। और ये 2-byte कैरेक्टर कोड होता है, और जावा इस कैरेक्टर कोड को इस्तेमाल करता है लैंग्वेज में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। आइए हम अब देखते हैं
टोकेंस। टोकेंस क्या? किसी प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं, उसे कहा जाता है टोकेंस। एक जावा प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं जावा प्रोग्राम बनाने के लिए, उसमें जो इंडिविजुअल यूनिट होती हैं उसे क्या कहते हैं? टोकेंस। जैसे जावा प्रोग्राम में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल करते हैं, लिटरल्स यानी कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएटर्स यानी सेपरेटर्स, सेमीकोलन, कामा, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये जावा प्रोग्राम में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है टोकेंस। और ये सारी चीज़ें किसी न किसी कैरेक्टर सेट से बनी होती हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेट से बनी होती हैं। जैसे कीवर्ड है और आइडेंटिफायर है। कीवर्ड के कुछ एग्जांपल हैं। कीवर्ड हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं जावा कंपाइलर के लिए। जब जावा प्रोग्राम कंपाइल्ड होता है तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड होती है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मीनिंग ऑलरेडी, लैंग्वेज में जो कीवर्ड होते हैं उनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है, उनको कहा जाता है कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। अब इनका काम क्या है? इन कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर नेम इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर उन नामों को कहते हैं जिनको हम जावा प्रोग्राम में अपने मन से देते हैं, अपनी तरफ से कोई नाम देते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। उन सब नामों का जो हम नामकरण करते हैं, उन नामकरण के दौरान हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ कोई कीवर्ड न हो। जैसे इफ है, डू है, इंट है, एल्स है, फार है, वाइल है, स्विच है, इंपोर्ट है, बहुत सारे कीवर्ड्स। जैसे जैसे हम सिलेबस आगे कवर करते जाएंगे आपको कीवर्ड्स के लिस्ट मिलती चली जाएगी। और ये कीवर्ड्स जो होते हैं, इन कीवर्ड्स को जो आइडेंटिफायर होते हैं उनका नामकरण करने के लिए इन कीवर्ड्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो टोकेंस में ये सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम इंडिविजुअली देखते हैं। कीवर्ड्स मैंने बता दिया, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी लैंग्वेज में डिफाइंड होती है। कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कीवर्ड की यही डेफिनेशन होगी, कीवर्ड की यही डेफिनेशन होगी। जब आप बीटेक करने जाएंगे या बीसीए करने जाएंगे तो ये डेफिनेशन हर लैंग्वेज में काम आएगी आपको। तो मैं पीडीएफ नहीं बना रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे तो कीवर्ड्स आपको समझ में आ गया। दूसरा टोकेंस, आइए देखते हैं आइडेंटिफायर, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स of a program and are used as a general terminology for the names given to different parts of the program. जावा प्रोग्राम में कुछ नाम हम अपने मन से देते हैं, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोग्राम में पड़ता है, उन नामों को हम अपने मन से देते हैं, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे वेरिएबल्स है, ऑब्जेक्ट है, क्लासेस हैं, फंक्शन है, एरे है। ये नाम, जैसे वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम, these names are given by the user and while naming these objects like variable, classes, you should keep in the mind that they should not be a keyword. इनका नामकरण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे किसी वेरिएबल का नाम जब देंगे तो उसका नाम इफ नहीं होना चाहिए, फार नहीं होना चाहिए। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, आगे बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो वो भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम के लिए जो नाम दिया जाता है, जो नाम देते हैं, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं।
जैसे वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम एक आइडेंटिफायर है, क्लास का नाम आइडेंटिफायर, फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर। जनरली आइडेंटिफायर को वेरिएबल ही बोल देते हैं, लेकिन नहीं, आइडेंटिफायर में ये सारी चीजें आती हैं, वेरिएबल का नाम भी, ऑब्जेक्ट का नाम भी, क्लास का नाम भी, फंक्शन का नाम, एरे का नाम, इंटरफेस है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका नाम हम खुद से करते हैं, उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। प्रोग्राम में ये आएगा आपको करने के लिए, जैसे वेरिएबल का नाम देना है तो आप अपने मन से वो देंगे, और वो नामकरण करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, किसी आइडेंटिफायर का नाम देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके नेमिंग रूल्स हैं। आइडेंटिफायर या वेरिएबल भी, आप ये जितने वेरिएबल का ज़्यादातर आएगा आपको, या फंक्शन का, तो हम कलेक्टिवली इनको आइडेंटिफायर करते हैं। तो यानी इन सब का भी नामकरण करने के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या है रूल्स फॉर नेमिंग है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स। आइडेंटिफायर का नाम जो है अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन से शुरू होता है। इसका ये नाम उसमें होते हैं, शुरू नहीं होता है, उसमें होते हैं, उनके नाम में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, कैरेक्टर्स, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं उनके नामकरण में। और ये ध्यान रखिए, जब आप इसका नामकरण करते हैं, दे मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड, उनको कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे किसी वेरिएबल का नाम आप इफ रख दिए, क्यों, ये गलत हो जाए क्योंकि ये कीवर्ड है। किसी का उसका नाम ट्रू रख दिए, ये भी नहीं होना चाहिए, बुलियन कांस्टेंट है, बुलियन कांस्टेंट है, ये भी नहीं होना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड, इस सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बी ए कीवर्ड आर बुलियन लिटरल्स आर नल लिटरल्स, ये नहीं होना चाहिए। दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट्स, आइडेंटिफायर का नाम किसी डिजिट से नहीं शुरू होना चाहिए। डिजिट शुरुआत, फर्स्ट लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ डिजिट, वो डिजिट नहीं होनी चाहिए। डिजिट हो सकता है, जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में आपका डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी आइडेंटिफायर का नाम आपने लिख दिया वन एड्रेस, टू एड्रेस, ये गलत है, ये दोनों आइडेंटिफायर नेम गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आपने नंबर से शुरू कर दिया। इसी को ऐसे कर सकते हैं, सही क्या होगा, ये सही होगा आपका एड्रेस 1, एड्रेस 2, लाइक दिस इज करेक्ट, ये सही है। आपका आइडेंटिफायर का नाम ये हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेकिन बाद में, शुरुआत में नंबर नहीं होना चाहिए। दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ ऑफ कैरेक्टर, ये कितने भी लंबे हो सकते हैं, जावा में कोई लिमिट नहीं है कि वेरिएबल का नाम कितने लंबे होना चाहिए, ये कोई लिमिट नहीं, लेकिन जनरली हमें छोटे वेरिएबल्स इस्तेमाल करने चाहिए। आइए इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। जावा इज केस सेंसिटिव, Java is case sensitive, means if the identifiers is declared in uppercase, then you have to use everywhere in uppercase, and if it is declared in lowercase, then you have to use it everywhere in lowercase. Like if the variable a is declared and a is declared, both variables are different. Their name is same, but they are, one is in capital letter and one is small letter. That's why they are different.
That's why Java is known as case sensitive. Next is spaces and special symbols are not allowed. Spaces and special symbols like comma, semicolon, dot are not allowed in the identifier name. Like sometimes when the student declare the variables, they mostly use, when they are using variable as abbreviation form, they write dot, like yes dot I simple interest. This is wrong variable. Why it is wrong? Because dot is used. And suppose a variable is declared name of student. Name of student. This is also wrong because space is given there. Space is not allowed in the identifier name while you are naming identifier. This is wrong variable. You can make it correct by putting underscore. Underscore. When you want to make the variable meaningful, that there should be underscore. This is variable and this is wrong variable because yes dot I dot is written there. To keep in the mind while naming the variables. Suppose a variable name switch is given. This is looking right. This is looking right because no space, no digits are there. But this is a keyword. This is a keyword. That's why this is wrong variable. This is wrong and this one is wrong. This is correct variable. Why? Because underscore is given. I hope you will write it. A name of identifier rules is not asked in the examination. Definition comes. Means एग्जामिनेशन में डिफिनीशंस पूछी जाती हैं. जितने जैसे क्वेश्चन आते हैं अभी तक मैंने उसी तरह लिखा है, इसलिए नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिए. आगे के टॉपिक्स में हम जो है उसको स्पीडली पढ़ाएंगे क्योंकि अब जो है आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट शुरू होने वाला है. तो ये नोट्स आप बना लेंगे. आगे का वीडियो, आगे के टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.